विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये साफ है, जब कोई कुछ करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुंबई के एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये बात मंजूर नहीं की जा सकती कि आप दिन में सौदेबाजी कर रहे हों और रात में आतंक में लिप्त हों और ये दिखावा किया जाए कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि अब भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद को उजागर करेगा और जहां कार्रवाई करनी होगी वहां कार्रवाई भी की जाएगी। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सरकार के प्रमुख की मुलाकातों में मैच्योरिटी होती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब वो राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डील हो गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें राज्य के सीएम के साथ बातचीत करनी होती है, वो ही न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात न की जाए और सिर्फ लेटर्स पर निर्भर रहें तो काम नहीं होगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मीटिंग पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक साइन है। चीफ जस्टिस ने बताया कि उनके करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सीएम ने कभी भी मुलाकात के दौरान किसी केस के बारे में कुछ कहा हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट और सरकार के बीच का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जुडिशरी के काम से अलग है। उन्होंने कहा कि सीएम या चीफ जस्टिस त्योहारों में या शोक में एक दूसरे से मिलते हैं, ये काम पर कोई असर नहीं डालता। हिना शाहाब और उनके बेटे ओसामा लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। हिना सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। शहाबुद्दीन की साल 2021 में मौत हो गई थी। हिना ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और उनका नाम देश भर में चर्चा में रहा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। शहाबुद्दीन की वजह से हिना और उनके बेटे ओसामा सिवान में एक प्रमुख ताकत माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि लालू यादव ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मां बेटे को पार्टी में शामिल किया है। शहाबुद्दीन भी आरजेडी से जुड़े रहे थे। यह दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक प्रबंधक से नेता बने प्रशांत किशोर की नज़र मुसलमान वोटों पर है, जिसे बिहार में लालू यादव के साथ माना जाता है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और प्रशांत किशोर ने बेलागंज में मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। यह दावा किया जा रहा है कि इसे ध्यान में रखते हुए लालू यादव आगे के लिए अपने समीकरण मजबूत रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा मैनपुरी की करहल सीट की है। ये सीट समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है। लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने यहां से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, जो अखिलेश यादव के भतीजे और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। बीजेपी ने उनके सामने अनुजेश यादव को उतारा है। अनुजेश भी अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनकी शादी धर्मेंद्र यादव की बहन से हुई है। ये दावा भी किया जा रहा है कि जब अनुजेश बीजेपी में शामिल हुए तो धर्मेंद्र यादव ने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। हालांकि हाल में अखिलेश यादव ने अनुजेश से अपने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि जब बीजेपी कोई तिकड़म नहीं लगा सकी तो हमारे रिश्तेदार को टिकट दे दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने अभिनेता सलमान खान को सलाह दी है। टिकैत ने कहा है कि सलमान खान को बिश्नोई मंदिर जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा है कि ये समाज से जुड़ा मामला है। बिश्नोई समाज काले हिरण के कथित शिकार मामले में सलमान खान से माफ़ी मांगने की मांग कर रहा है। ये मामला 26 साल पुराना है। हाल में सलमान खान के पिता स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने कहा था कि सलमान ने कोई गलती नहीं की है और वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये आरोप लगाया जाता है कि इस मामले में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सलमान खान को धमकी दी है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि लॉरेंस बदमाश आदमी है। इसके पहले राकेश टिकैत के बड़े भाई और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी सलमान खान को माफ़ी मांगने की सलाह दी थी।